हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर हरीश मुटीला। केमिस्ट्री मास्टर्स में आपके लिए आज मैं रिंग सिंथेसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फोर मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के डिस्कनेक्शन और सिंथेटिक अप्रोच पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग्स जिसमें कि हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है उनका कैसे आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और सिंथेसिस कर सकते हैं। और इसमें हमने ये देखा था कि तीन अलग अलग तरह के हमने थ्री मेंबर्ड रिंग्स देखे थे जिसमें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप फोर मेंबर सैचुरेटेड रिंग्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं फोर मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की, तो हमने अपने रिंग सिंथेसिस के इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये बताया था कि फोर मेंबर्ड रिंग थोड़ा सा टफ होता है उनको बनाने में, और इस वजह से फोर मेंबर्ड रिंग का मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको फोर मेंबर्ड रिंग का पाया जाना दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम जनरली फोर मेंबर रिंग थ्री तरह के कंसिडर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और सल्फर प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा फोर मेंबर्ड रिंग में तो आप उसे ऑक्सीटेन कहेंगे। अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसे हम एजिटिडीन कहेंगे, और इसी तरह से अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो थाइटेन्स उनको कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि अगर फोर मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपका जो रिंग है वो सैचुरेटेड है, तो आप कैसे उसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और किस तरह से वापस मॉलिक्यूल से सिंथेसिस की जा सकती है टारगेट मॉलिक्यूल की। तो आइए एक स्पेसिफिक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखें इस स्ट्रक्चर पे, आपके पास एक फोर मेंबर रिंग है जिसपे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो डिस्कनेक्शन आप कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप डिस्कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्शन के प्रोसेस को शुरू करते हैं, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है या जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है उसको सबसे पहले आपने ब्रेक करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कहा है कि फोर मेंबर्ड रिंग्स अनस्टेबल होते हैं। इसलिए क्या होगा कि अगर आप इसका डिस्कनेक्शन शो करेंगे तो सबसे पहले आपको रिंग को ही ब्रेक करना है। और रिंग को आप कहाँ पे ब्रेक करेंगे? वो आप ब्रेक करेंगे कार्बन हेट्रो एटम पे। कार्बन हेट्रो एटम पे आप डिस्कनेक्ट करेंगे। तो कार्बो हेट्रो एटम का अगर डिस्कनेक्शन देखें तो हेट्रो एटम इस रिंग में ऑक्सीजन है, उसके बगल में आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक तो टॉप पे है और एक आपके राइट हैंड साइड पे है। यानी कि आपके पास दो डिस्कनेक्शन हो सकते हैं, एक टॉप वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये वर्टिकली जो बॉन्ड है आपको इस बॉन्ड पे डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है इस पे भी आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा डिस्कनेक्शन ज़्यादा फ्रूटफुल होगा या कौन सा डिस्कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अनदर वन। तो जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में भी कह चुके हैं कि डिस्कनेक्शन के जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप टाइप के डिस्कनेक्शन को शो कर सकते हैं। लेकिन उनमें से सबसे अच्छा वो होगा जिसमें सबसे कम स्टेप्स लगेंगे और जिसमें से जो मॉलिक्यूल आपके निकल रहे हैं यानी कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स निकल रहे हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे। तो इन दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है डिस्कनेक्शन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है पहले, तो क्या आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि जब आपका ये वर्टिकल अगर बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम इस बॉन्ड का डिस्कनेक्शन देखते हैं। तो जैसे आप बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर सी डैश ओ लिखना है। इसका मतलब है कि आप कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसको भी आप यहाँ पे विगली लाइन, जो ब्लू कलर का लाइन हमने दिखाया, इससे आप इसको शो करते हैं। जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो सर्टेनली ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो जो दो स्पीसीज हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी कि स्पीसीज पे क्या होगा, आपके सिंथॉन्स बनेंगे। तो सिंथॉन्स क्या होते हैं रेट्रोसिंथेसिस में, या जब आप बैक रिएक्शन करते हैं तो हमेशा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होते हैं, और डिस्कनेक्ट होने के बाद जो चार्ज स्पीसीज मिलती है उनको हम सिंथॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंथॉन्स की बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो दूसरा कार्बन था जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था वो ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा सा क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर हमने प्लस चार्ज दिखाया है। तो ये दो आपके स्पीसीज बनेंगे, इन्हें आप कहेंगे सिंथॉन।
अब इन सिंथोन को आपने क्या करना होता है, इन्हें आपको चेंज करना है सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करने का तरीका है कि आप क्या करेंगे, जो स्पीसीज, जो भी चार्ज स्पीसीज आपके पास, उनके काउंटर आयन उनके साथ आप जोड़ सकते हैं। और काउंटर आयन जोड़ते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि काउंटर आयन को ने क्या करना है, उन स्पीसीज को स्टेबलाइज करना है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जो कि एक बहुत अच्छा आपको फंक्शनल ग्रुप दे देता है OH। और दूसरी जो स्पीसीज यहाँ पे प्लस, आप उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, OH है, या OMe, इस तरह की स्पीसीज को आप ऐड कर सकते हैं, जो कि ईजिली यहाँ से रिमूव भी की जा सके फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन में। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने ऐड किया हुआ है OH। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल और छोटा या और इजी बन सकता है? तो हम देखते हैं उसी को। अगर आप देखें इस पोजीशन को, तो इस कार्बन के पास दो OH ग्रुप हैं, तो इनमें से किसी को भी आप एक फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होता है, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ भी हम इस एग्जाम्पल में शो करेंगे। तो 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब होता है कि वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ जो आपका बॉन्ड है, यानी कि 1,2 का जो बॉन्ड है, आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। यानी कि जिस पे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो, उसी कार्बन से जुड़ा हुआ आप बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। और जनरली 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन आपको अल्कोहल्स में मिलते हैं बहुत ईजिली। तो जैसे आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे, विगली लाइन से आपको हमने दिखाया है, आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, 1,1 CC आप यहाँ पे लिखेंगे एरो के ऊपर, और बॉन्ड आपको डिस्कनेक्ट करके दिखाना है, यानी कि आपको मॉलिक्यूल पे चार्ज स्पीसीज शो करनी है। तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पे यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यानी कि इन दोनों अगर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एक कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे जो आपके राइट हैंड साइड पे है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हमने इनको इस तरह से दिखाया है। अब अगली चीज, अगर फिर से आप 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन जब भी होता है और अल्कोहल के साथ आप ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो अल्कोहल से जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है, तो आपको हमेशा उसे कार्बोनिल स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है। अगर मैं इस H को यहाँ से हटा दूँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप इसे डबल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ पे आपने इसे चेंज कर दिया है बेंजोइक एसिड में। ठीक है। अब दूसरा जो स्पीसीज है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर आप उसके बगल वाले कार्बन पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज है, आपको उसे हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में बहुत अच्छा रिएजेंट या फिर केमिकल स्पीसीज आपका माना जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, जो नेगेटिव चार्ज के साथ आपने MgBr जोड़ दिया और इस पूरे मॉलिक्यूल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर दिया है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप चाहे तो ऐसे यूज कीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आप इसको और सिंपली अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। Mg यहाँ से हटा के FgI के थ्रू आप इसे Mg हटाइए, और Br आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि आप इस मॉलिक्यूल को इसमें चेंज कर सकते हैं FgI के थ्रू। और या फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके डिस्कनेक्शन होते हैं वो हमेशा मेंटल अप्रोच होते हैं, यानी कि जो आपके डिस्कनेक्शन होंगे, उसका जो आपका मॉलिक्यूल उससे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इस ग्रीनर रिएजेंट से हमने इसको इस मॉलिक्यूल में चेंज किया है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इससे ये बनना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो आपके डिस्कनेक्शन है वो क्या है, वो है आपके मेंटल अप्रोच। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आप सीधे इससे इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है, उससे ये बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो कैसे बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे हमने दो येलो बॉक्स में आपको रिएजेंट दिखाए हैं, ये दो आपके क्या होंगे, ये आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे। इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से ही आप वापस सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू इस टारगेट मॉलिक्यूल को वापस पा सकते हैं। तो देखिए कि कैसे हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से वापस पा सकते हैं। तो सिंथेटिक अप्रोच यानी कि सिंथेसिस में अगर आप देखें, तो सबसे पहले हमने लिया है अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को आप पहले चेंज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो ये वही स्टेप है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आपका अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज होना चाहिए। यानी कि आप जब भी अल्काइल हैलाइड को मेटल Mg के साथ ईथर की प्रेजेंस में या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं, तो ये चेंज हो जाता है MgBr में, यानी कि अल्काइल
MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इसे कह सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपका एक कंपोनेंट हो गया, इसकी आप रिएक्शन कराएंगे दूसरे सिंथेटिक इक्विवेलेंट यानी कि बेंजोइक एसिड के साथ। तो हम यहाँ पे MgBr को थोड़ा या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा चेंज करके इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आपको रिएक्शन समझने में आसानी हो। तो एम हैज़ ये सेम चीज़ यानी कि ये प्लस और माइनस यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड है समझ लीजिए आप। तो आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइक एसिड के साथ। तो अगर बेंजोइक एसिड में देखें कार्बन और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है। ऑक्सीजन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन में स्लाइटली प्लस चार्ज आता है। तो उस प्लस चार्ज होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है यानी कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है आपके इस कार्बोनिल कार्बन पे, और इन टर्न आपका जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। ओ पे नेगेटिव चार्ज आया इसलिए उसके साथ MgBr आप इसके चार्ज को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आपसे आपका जो ये मॉलिक्यूल था हमने इसको इस स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है, इसको ज़्यादा ईजी समझने के लिए। अब अगले स्टेप में क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल है इसमें से आपने MgBr को हटाना है, यानी कि जो मेटल ब्रोमाइड है इसको हटाएंगे। तो इसको आप हटा सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आप वाटर लेते हैं एसिडिक कंडीशन में तो आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। H प्लस जो होगा आपका वो इस MgBr के प्लेस में आ जाएगा, OH बना लेगा इस तरह से, और MgBr जो वाटर का OH है उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, MgBr OH बना के अलग हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका बनेगा। इस मॉलिक्यूल में अगले स्टेप में जो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं इस कार्बन पे जिसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है, और इन टर्न आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आप डिस्कनेक्ट यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। ये OH यहाँ का निकल जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे OH निकलेगा तो आपके पास इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इसमें H रह जाएगा। वो H आप निकाल देंगे क्योंकि जब तक यहाँ पे H है यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा ऑक्सीजन के साथ। H जैसे निकलेगा इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको वापस मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे आपको, उनसे आप कैसे आपने ये टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया। अब दूसरे एग्जांपल अगर आप देखें, वही आपका मॉलिक्यूल है लेकिन अब आप हॉरिजॉन्टल डिस्कनेक्शन ना करके आप वर्टिकल अलग कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे डिस्कनेक्शन शो करें तो फिर से आप कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं इसलिए आप एरो के ऊपर CO लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, तो ये इस तरह से दो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपका सिंथॉन है। अब आपको सिंथॉन को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो आप याद रखिए कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसको OH में चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अल्कोहल से जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो आप हमेशा उसे कार्बोनिल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। इस H को हटा दीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसको आप डबल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक मेंटल अप्रोच है। आपको ध्यान रखना है कि OH से जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो आप हमेशा उसे कार्बोनिल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे रेट्रोसिंथेटिक प्रोसेस में कुछ इस तरह से। तो ये डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया और ये आपने ऑक्सीजन को OH में चेंज कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ को शो किया है। अब थोड़ा मॉलिक्यूल को हमने चेंज किया है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये किया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें इस कार्बन को कार्बोनिल स्ट्रक्चर के कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है, इस कार्बन को 2 और इसको 3 दिया है ताकि इन दो जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए। तो यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1,3 का है। तो जब भी 1,3 का रिलेशनशिप होता है तो आप हमेशा सेकंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ। तो इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आप कार्बोनिल का 1,2 CC डिस्कनेक्शन देख सकते हैं कार्बोनिल के टर्म्स में, कार्बोनिल के प्रेजेंस में। तो अगर आप देखें तो जब भी आपके पास कार्बोनिल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आप हमेशा 1,2 डिस्कनेक्शन करेंगे। 1,2 डिस्कनेक्शन का मतलब है 1 पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरे कार्बन से जुड़े हुए आप कार्बन जो कार्बन स्पीसीज है या फिर स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे। एक तो यहाँ पे आपका 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है। इसके अलावा अगर आप इस साइड से देखें OH की तरफ से तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से ये बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो 1,1 भी यहाँ पे अल्कोहल के टर्म्स में वैलिड है। तो यानी कि ये जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आप, ये दो तरह से वैलिड है। एक तो कार्बोनिल की तरफ से 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और दूसरा
OH की तरफ से 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। फिलहाल हम इसको 1,2 DIO लिख रहे हैं, यानी कि पहले और जो आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, सेकंड कार्बन से जुड़े स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, या फिर सेकंड कार्बन से जुड़े हुए अगले कार्बन को या फिर मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड O। और DIO इसलिए लिखा है क्योंकि आपका पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड हैं। तो जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा है तो इस पर प्लस चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इस साइड देखें तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है तो ये प्लस होना चाहिए, तो सेकंड कार्बन नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो सेकंड कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमने शो किया है, तो इसी स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो सेकंड जो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जिस जो OH से जुड़ा है उस पर प्लस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया है कि OH से जुड़े हुए कार्बन पे अगर प्लस चार्ज होता है तो आप उसको हमेशा चेंज करेंगे कार्बोनिल में। तो अगर इसको कार्बोनिल में चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस किया था पहले कि OH से अगर जुड़े हुए बॉन्ड को आप डिस्कनेक्ट करते हो तो उससे जो भी स्ट्रक्चर मिलता है नेगेटिवली चार्ज, आपको उसको MgBr में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये कार्बोनिल स्ट्रक्चर है। कार्बोनिल स्ट्रक्चर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और फॉरवर्ड जो आपका डायरेक्शन की रिएक्शन है वहां पर क्या होगा, ये इजीली रिएक्शन देने में मदद करेगा। इसलिए इस तरह की कंडीशन अगर आपकी बनती है कि कार्बोनिल स्ट्रक्चर के बगल वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पे आप MgBr ना लगा के सिंपली हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं एज फॉर मेकिंग अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट। आपको MgBr जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं होता तो आप इस पे इस नेगेटिव चार्ज के साथ जरूर MgBr जोड़ते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपका जो ये OH था वो चेंज हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल जिस पे नेगेटिव चार्ज है MgBr की जगह आपने H जोड़ा और मॉलिक्यूल आपका कीटोन में चेंज हो गया। ये दोनों ही मॉलिक्यूल इजिली अवेलेबल ये भी हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से वापस इस मॉलिक्यूल को बनाने की प्रोसेस को देखते हैं। तो ये है आपका मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास कीटोन है। कीटोन क्या करता है, अगर आप देखें तो कीटोन का जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन होता है वो बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, बेस जैसे ही नजदीक आएगा तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन इजीली यहाँ से आप निकल जाएगा OH के साथ और वाटर का लिबरेशन हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज हमने कहा पहले डिस्कनेक्शन प्रोसेस में हमने कहा था कि ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस डबल बॉन्ड O की वजह से रेजोनेंस में आएगा और स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इस वजह से क्या किया था हमने, MgBr में चेंज नहीं किया था, इसको सिंपली कीटोन में चेंज कर लिया था। तो ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, जो आपका दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट है यानी कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है इससे रिएक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव है, और इन टर्न आपका क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने इस तरह से शो किया इसे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने मूव किया, थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको फाइनल रिएक्शन समझने में आसानी हो। तो इसको हमने कुछ इस तरह से घुमा दिया है और सिंपली इस ऑक्सीजन को हम लेके आए हैं इस डबल बॉन्ड O के कार्बन के नज़दीक अगले स्ट्रक्चर में। तो ये आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूल है, हमने बस क्या किया उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया सो डैट आपको रिएक्शन ईजिली समझने में हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा और इन टर्न आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फिर से डिस्कनेक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस रेड वाले ऑक्सीजन और इस कार्बन कार्बन पे। ठीक है, इस तरह से, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, जो इसका काउंटर आयन होगा यहाँ पे बेस का जो काउंटर आयन में भी Na है या फिर H+ ही है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद आपको फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे आप किसी एक ऑक्सीटीन मॉलिक्यूल को जो कि 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं वो आपको कैसे मिल रहे हैं, क्या वो ईजिली अवेलेबल मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, क्या वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अगर किसी एक रूट से कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो यानी कि मतलब ये है कि दूसरा जो आपका रूट है वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको इस रेट्रोसिंथेसिस में यही ध्यान रखना है कि जो आपको मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो इजीली अवेलेबल हो और नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपके कम लगने चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, जिसमें आपका रेट्रोसिंथेसिस के मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होंगे वो फिर से यूज होंगे, और आपका जो रेट्रोसिंथेसिस है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है रेट्रोसिंथेसिस के। तो ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, और जिससे कि इनको भी इसका बेनिफिट हो। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।